जय हिंद साथियों। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 17 में ये फार्मूला आपको समझाए थे। साइन आई अपन साइन आर बराबर 1n2 बराबर n2 अपन n1 बराबर v1 अपन v2 बराबर लेमडा 1 अपन लेमडा 2। ठीक, ये फार्मूला हम पिछले लेक्चर में आपको समझा दिए थे। इस पर न्यूमेरिकल इस देखिए बने हुए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। देखिए, ऊपर वाला न्यूमेरिकल पहला नंबर में CBSE PMT 2007 में आया है, वेस्ट बंगाल JEE 2009 में आया है जो सामने पड़ा है। ये दूसरा वाला देख लीजिए, जम्मू कश्मीर सेट 2005 में आया है। तीसरा वाला देखिए कितने स्थान पे आया है, यूपी सेट 2000, 2001, वेस्ट बंगाल 2009, उड़ीसा 2010, MP पेट 2001, DSC 99, 2003। तो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न इस फार्मूले पर आपको हैं जो आप सीधे लगा सकते हैं। पिछली क्लास में इसीलिए ये फार्मूला बताते समय हम बताए थे कि इस पर ठीक ठाक क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और आप सीधा यूज कर लीजिए फार्मूला, सीधा जवाब मिल जाएगा सवाल का। ठीक, तो आइए हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना समय लगता है। ठीक है, बहुत ही आसान ढंग से आ जाएगा। कैसे? पहला क्वेश्चन देखिए, पिछला लेक्चर अगर आप नहीं देखें 17 तो देख लीजिएगा, कहाँ से आया कैसे आया सब कुछ समझाया हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम हल करते हैं। कैसे आएगा, क्या दिया है, किसी माध्यम में एक प्रकाश किरण की आवृत्ति इतना है और तरंगदैर्घ्य इतना है। माध्यम का अपर्तनांक पिछले लेक्चर में हमने समझाया कि किसी माध्यम का अपर्तनांक क्या होता है। जैसे ग्लास का है तो C अपन ये समझाए थे, ग्लास का अपर्तनांक बटे VG, ग्लास में चाल। और कोई माध्यम दिया है पता नहीं है तो N M V M, मतलब क्या, मीडियम का अपर्तनांक और मीडियम में चाल। C क्या है, निर्वात में चाल है, ये हम लोग पढ़ लिए थे। तो V बराबर हम जानते हैं कि चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य, ये आप समझते होंगे। मतलब V बराबर F लेमडा कह सकते हैं, F माने फ्रीक्वेंसी, लेमडा माने तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ रख सकते हैं आप मीडियम के लिए, मीडियम तो F M जिस मीडियम में फ्रीक्वेंसी है और इनटू क्या हो जाएगा, लेमडा M। मीडियम का क्या, मीडियम में क्या है, वेवलेंथ है। बस काम ख़त्म। V बराबर F लेमडा, बस यही यूज किए हैं। ठीक, और तुरंत सवाल आ जाएगा। हमको NM चाहिए, माध्यम का अपर्तनांक। तो वैल्यू रखो, C का वैल्यू 3 × 10⁸ अपान FM। C का वैल्यू होता है, ये मत पूछना कहाँ से, पिछली क्लास देख लेना। फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 × 10⁻, तो फ्रीक्वेंसी मीडियम में क्या है, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। और वेवलेंथ क्या है, तरंगदैर्घ्य 5 × 10⁻⁻7। बस सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 10⁻⁻14, ये 10⁻14, 10⁻⁻7 क्या आएगा, 10⁻7 आएगा। और 5 चौक 20, तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 10⁻8 अपान 5 चौक 20, 20 × 10⁻7। सर 10⁻7 कैसे आया, 10⁻14, 10⁻⁻7 क्या बचेगा, केवल 10⁻7 बचेगा। और ये जीरो अगर हटा दें हम यहाँ से तो यहाँ लिख सकते हैं 10⁻8, 10⁻8, 10⁻8 कट गया, 3/2, 3/2। NM बराबर 1.5, यही आंसर है। 3/2 मतलब 1.5, यहाँ देखो आया होगा, ये देखो 1.5, एक लाइन का आंसर है। बस समझने का देर है, जैसे समझेंगे आ जाएगा। पिछले लेक्चर में ये बातें हम समझाए थे कि माध्यम का अपर्तनांक C बटे माध्यम में चाल। ठीक है, वहीं से 1n2 बराबर V1 अपन V2 भी आया है, चाहे तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आ रहा है, एक प्रकाश तरंग माध्यम P में वेग u है और माध्यम Q में वेग 2u है। यदि प्रकाश तरंग P से Q में
30 अंश का आपतन कोण बनाते हुए आपतित हो तो अपवर्तन कोण क्या होगा। पिछली क्लास में आपको समझाए थे साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2 दिया है। देख लो साइन आई अपान साइन आर बराबर V1 अपान V2। पहला माध्यम P मान लिए हम, दूसरा माध्यम Q मान लिए, तो P में वेग क्या है, P में क्या हो जाएगा 1 माध्यम मान लिए इसको हम, और 2 माध्यम किसको मान लिए, Q को मान लिए 2 माध्यम। तो इसमें P में वेग U है तो U रख दो, और Q में वेग क्या है 2U है तो 2U रख दो, U से कट जाएगा, केवल 1/2 बचा। और साइन आई का वैल्यू रखो, आई 30 अंश दिया है तो साइन 30 अंश अपान साइन आर बराबर 1/2 यही आएगा। और साइन आर इधर ले जाओ, बाकी इधर मल्टीप्लाई करो। साइन 30 का मान क्या होता है सर 1/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2, और इधर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, 1/2 से स्वाहा हो गया। तो क्या बचा साइन आर बराबर क्या बचा सर 1, और इसका मतलब आर बराबर क्या हो जाएगा 90 का मान होता है 1। ठीक है, बात समझ में आया, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस तुरंत आ जाएगा सवाल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक नीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हवा में इतना है, 4/3 अपवर्तनांक वाले जल में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। फिर वही बात, हवा एक माध्यम है, दूसरा माध्यम वाटर है, इसका मतलब हमें ए एंड डब्ल्यू निकालना है। पहला माध्यम हवा, दूसरा माध्यम वाटर, पहले में तरंगदैर्घ्य दिया, दूसरे में पूछा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए और तब हम जगह बना के इसे हल करें। ठीक, ऊपर मिटाएंगे हम, थोड़ा सा देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब हम हटाएं। हो गया, हम हट गए हैं, क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और फिर आइए इसको ऊपर वाले क्वेश्चन को हटाते हैं। ठीक, आप लोग रोक कर वीडियो खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बाद में फिर ये वीडियो देखिएगा कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाएगा, देखो पहला माध्यम आप समझ लो, पहला माध्यम क्या है वायु है, दूसरा माध्यम क्या है जल है, काम खत्म, एयर है वाटर है। पहले माध्यम में तरंगदैर्घ्य क्या होगा λ1, दूसरे माध्यम में λ2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अर्थात 1n2 आपसे पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है 1n2 नहीं, पूछ रहा है तरंगदैर्घ्य, दूसरे माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, अर्थात लैम्डा पूछ रहा है, 1n2 दिया है। पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक या वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, तो 1n2 लिखो या ANW लिखो, 4/3 दिया है, और λ1 दिया है कितना 4200 एंगस्ट्रॉम, पूछ रहा है λ2। ठीक है, ये केवल समझाने के लिए बनाए थे, काम खत्म इसका। ठीक, रख दो फार्मूले में 1n2 बराबर λ1 अपान λ2, 1n2 4/3 बराबर λ1 4200 एंगस्ट्रॉम अपान λ2, 4 से कटा दो, 4 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4 1 का 4, 4 5 20, 1050 एंगस्ट्रॉम, और 3 का मल्टीप्लाई करो, इधर ले जाओ इसे, λ2 बराबर 3 × 1050 एंगस्ट्रॉम, क्या हो जाएगा 30035 में गुणा करोगे 15, और देखो कितना आ गया 3150 एंगस्ट्रॉम, है कहीं जी, ये है। ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, नंबर सवाल और 5 नंबर सवाल। 4 नंबर क्या कर रहा है, प्रकाश किरण n अपवर्तनांक वाले कांच के टुकड़े को पार करने में कितना समय लेगी जिसकी मोटाई t है, निर्वात में चाल c है। ये कहाँ आया, CBSE PMT 96 में आया, और मध्य प्रदेश PMT में 99, 2001, 2013, लगातार ये परीक्षाओं में आया हुआ सवाल है।
लगेगा बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में। ठीक, क्या है, प्रकाश किरण जा रही है, ठीक है, क्या कर रहा है, n अपूर्णांक वाले कांच में, जिस माध्यम में जा रही है अर्थात कांच में, उसका अपूर्णांक n दिया है, ठीक, और उसे पार करने में कितना समय लगे। कोई टुकड़ा है कांच का, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम हल करने चलें तो आपको समझाने के लिए ये समझ लीजिए कांच का कोई टुकड़ा है, ठीक। अब निर्वात में तो प्रकाश की चाल c है, लेकिन इस माध्यम में जो भी g है चाल होनी चाहिए ना, क्योंकि ग्लास का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। तो मेरे भाई इस ग्लास को पार करने में कितना समय लेगी, ये चाल इसमें भीजी होगा, जबकि इसकी मोटाई t है, अर्थात इतना दूरी प्रकाश को चलना है। तो चाल अगर भीजी हमें पता चल जाए तो हम समय निकाल सकते हैं। t समय नहीं है, जानबूझकर फंसाने के लिए वो t समय मोटाई दिया है ताकि आप समय उसे माने। t यहाँ मोटाई दिया है, ठीक, समय नहीं। तो समय आपको को निकालना है, तो चाल मिल जाए और दूरी मिला है, अगर चाल मिल जाए तो समय मिल जाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, t बटे भीजी कर देंगे, हमारा आ जाएगा। अगर हमें समय निकालना हो तो यहाँ से समय बराबर क्या आ जाएगा, इसे पार करने में लिया गया समय क्या हो जाएगी, दूरी कुल कितना है t, और भीजी क्या है, कांच में प्रकाश चाल, यही हो जाएगा t बटे भीजी, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सर भीजी कैसे आए, तो आपको पता है n बराबर c/v होता था, तो vg ng, तो vg यहाँ ng यहाँ, तो vg बराबर क्या हो जाएगा, c बटे ng। लेकिन वो ng नहीं दिया है, n दिया है, ठीक है, कांच का जो ng है उसे n दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम n लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ vg वहाँ क्या लिख सकते हैं, c बटे n, तो vg के स्थान पे लिख दीजिए t/vg के स्थान पे क्या, c/n, तो n ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, nt/c, nt/c, इतने समय, यही आंसर हो जाएगा, समय आ जाएगा, देख लो कहीं होगा, nt/c। बस छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस इस तरह से हल होते हैं। अगर आपको पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम समझाए हैं कि कहाँ चाल और अपूर्णांक में क्या संबंध होता है, कैसे सवाल होते हैं, ठीक। तो अब 5वें नंबर की बारी है, हम 5वां नंबर सवाल लगाएंगे। देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, है नहीं बड़ा, बहुत आसान सवाल है, इसको हटा देंगे, इसे लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, जब हम उधर खड़े थे तो रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसीलिए हम उधर खड़े होते हैं ताकि आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकें। n अपूर्णांक वाले माध्यम, से ये फालतू की बातें लिखा है, कोई मतलब नहीं n अपूर्णांक वाले, ये सब डरा रहा है केवल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हल, केवल और केवल डरा रहा है, कुछ है ये नहीं है। देखो, एक निश्चित दूरी में तरंगों की संख्या x है, मान लो 1 मिनट के लिए अगर आपको इसे बोलते हैं एक तरंग, ठीक है, एक श्रेणी और एक गर्त मिलकर एक तरंग बनाते हैं। एक तरंग हो गया, मान लो 2 तरंग हो गया, चलो 3 तरंग हो गया। मान लिए हम 1 मिनट के लिए आपको समझाने के लिए कि ये 1 तरंग, 2 तरंग, 3 तरंग, कुछ दूरी मान लो 9 मीटर मान लो है, 9 मीटर में हम मान लिए 3 तरंग आई, या 12 मीटर मान लिए, 12 मीटर में कितना आ गई, 3 तरंग आ गई। तो एक तरंग की लंबाई बता सकते हो, 12 मीटर में 3 तरंग, तो एक तरंग की लंबाई भाई 12 में 3 का भाग कर दो, 3 चौक 12, तो एक तरंग कितने का होगा, 4 मीटर का। तो इसका मतलब एक तरंग की लंबाई जो होती है वही लैम्डा होता है, तो 4 मीटर हो जाएगा कि नहीं। बस यही कॉन्सेप्ट वहाँ लगा दो, कुछ है ये नहीं है, यही कॉन्सेप्ट वहाँ लगा दो। इसका मतलब देखो, जो दूरी होगा वो दिया नहीं है, समान दूरी दोनों के लिए है। ये मान लो यस है अगर दूरी, और इसमें पहले वाले केस में यक्स तरंग है, यक्स तरंग, तो कुल दूरी में अगर यक्स का भाग करेंगे तो λ1 आएगा, ठीक, λ1 पहले माध्यम में, पहले माध्यम ए, माध्यम बी, पहले माध्यम में जो तरंग λ1 होगा वो कुल दूरी कितना है, यस, और तरंगों की संख्या कितना है, यक्स, इसमें भाग कर देंगे तो हमें λ1 मिल जाएगा। और दूसरे वाले में क्या है, दूरी तो वही है यक्स, यस, दूरी ऐसा ही है, और लेकिन तरंगों की संख्या क्या है, वाई है। तरंगों की संख्या का भाग करेंगे दूरी में तो अपने को तरंग दैर्घ्य मिल जाएगा। कुल मिलाकर यही बात। तो अगर आपने को
लेमडा 1 और लेमडा 2 मिल गया तो हमारा काम हो गया, फिर चाहे जो पूछो, क्या दिक्कत है। तो b के सापेक्ष a का अपूर्णांक, तो b के सापेक्ष a पूछा है, b के सापेक्ष a, उल्टा ध्यान देना, b के सापेक्ष a का अपूर्णांक, b के सापेक्ष a का, हम क्या पढ़ते थे, a के सापेक्ष b का, b के सापेक्ष, चलो अच्छा a के सापेक्ष b एक निकाल के उलट देना तुम, a के सापेक्ष b का निकालो, तो पहला माध्यम a है, तो पहला के सापेक्ष दूसरे का अपूर्णांक तो आप जानते हो 1n2, 1n2 बराबर क्या होता है, लेमडा 1 अपान लेमडा 2, तो रख दो यस बटे यक्स अपान क्या, यस बटे वाई, तो यस बटे यक्स गुणा करो वाई बटे यस, यस से कट जाएगा, वाई बटे यक्स आ गया। लेकिन ए के रिस्पेक्ट में b बराबर वाई बटे यक्स है, लेकिन पूछा क्या है, b के रिस्पेक्ट में a, तो उल्टा कर दो इसी को, यक्स बटे वाई हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया आपका। समझ में आया? क्या यहाँ दिखाई नहीं दिया साफ? प्रयास किए हैं समझने का, आप थोड़ा प्रयास करिएगा, और हम अगले 2 क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क, आप उससे करिएगा। देखिए, ये आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, इनका उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।